हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि जैन एंड सन्स एक फर्म है, एक छोटी सी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने 1 अप्रैल 2019 को सेकंड हैंड प्लांट खरीदा। सेकंड हैंड प्लांट खरीदा है 2 लाख रुपए का। उसको ठीक कराने का खर्चा लगा उसको 10,000 रुपए का, और उसको लाने का और लगाने का खर्चा भी 5,000 रुपए का किया। तो आपकी जो प्लांट की कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 2 लाख जमा 10,000 जमा 5,000, मतलब कि 2,15,000। जो भी आप एसेट खरीदते हो, जो भी मशीन खरीदते हो, उसमें शुरुआत में जो भी आपको खर्चा करना पड़ता है, चाहे उसकी रिपेयर ही करानी पड़ती है, तो शुरुआत में जो उस पर खर्चा करना पड़ता है, उसको लाने का, लगाने का, वो सारा का सारा आप उस एसेट में ही ऐड करोगे। क्लियर है? तो नई एसेट है, नई एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने तक का खर्चा सारा आप ऐड करोगे। बेशक ये सेकंड हैंड मशीन है, लेकिन आपके लिए तो नई मशीन है। आप इसे पहली बार खरीद रहे हो, तो ये आपके लिए नई चीज है, नई एसेट है, और नई चीज पर किया हुआ खर्चा आपकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो 2,15,000 की ये हमारी एसेट होगी। इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% का, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। प्लांट हमारा फायर से जल करके, आग से जल करके खराब हो गया। कब हो गया? 31 अक्टूबर 2022 को। और हमें इंश्योरेंस से पैसा मिला है, इंश्योरेंस ने एडमिट किया है। 50,000 का इंश्योरेंस का क्लेम हमारा एडमिट किया है कि वो इतना दे देंगे। हमें बनाना है सिर्फ प्लांट अकाउंट। बुक्स क्लोज की जाती है 31 मार्च को, मतलब कि आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कैसे करोगे? देखो, प्लांट हमने खरीदा, एसेट है, एसेट हमारी डेबिट होती है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर डेट डालो, 1 अप्रैल 2019 को हमने ये मशीन खरीदी, और इसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है 2,15,000। तो टोटल कॉस्ट है इसकी 2,15,000 की, हमारे पास प्लांट आ गया। यहाँ पर इस प्लांट को अगर हम पूरे साल यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होएगी। इसकी वैल्यू पहले जैसी नहीं रहेगी, उसकी एफिशिएंसी पहले जितनी नहीं रहेगी। तो वो खर्चा हम जो डालेंगे वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और डेप्रिसिएशन को आपको कैलकुलेट करना है 20% पूरे साल का। 2,15,000 पर हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 43,000। अब यहाँ पर प्लांट अकाउंट ही बनाने को कहा है, कोई और अकाउंट बनाने को नहीं कहा। तो इसका मतलब है जो भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, खरीदने बेचने की जो भी ट्रांजेक्शन करनी है, इसी अकाउंट में करनी है। तो डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वैल्यू कम हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। एंट्री क्या होती है आपकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन 43,000 का। और क्लोजिंग बैलेंस 2,15,000 की जगह अब इसकी वैल्यू 1,72,000 की बची है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से इसकी वैल्यू घट गई। तो 2,15,000 का हमने ये प्लांट की 1 साल की एंट्री कर ली। अब आ जाओ अगले साल। अगले साल 1 अप्रैल 2020 को हमारा साल शुरू हुआ। हमारे पास जो प्लांट बचा हुआ है, जो वैल्यू है उसकी 1,72,000 है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फॉर्मूला लगाने को कहा है। वो मेथड से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन जब जब लगता जाएगा, माइनस करके यहाँ पर वैल्यू आपकी आती रहेगी। क्लियर है? तो 1,72,000 का अब आपका प्लांट बचा हुआ है। इस प्लांट की को भी हमने पूरे साल यूज किया। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमने इसी को ही पूरे साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन अब आप कितनी वैल्यू बची है उसकी? डब्ल्यूडीवी आपके पास 1,72,000 है, इसी पर ही आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो पूरे साल का लगेगा 34,400 रुपए। डेप्रिसिएशन है, खर्चा है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो 34,400 रुपए क्रेडिट साइड पे लिखो। अब आपका प्लांट जो 1,72,000 का था, डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू इस साल के आखिर में 1,37,600 रुपए रह गई। क्लियर है? हमने 2 साल यूज किया और इसकी वैल्यु इतनी रह गई है। अब आ जाओ अगले साल, 1 अप्रैल 2021। तब हमारे पास अब ये जो प्लांट बचा है, 1,37,600 रुपए का बचा है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक देखो, कोई और ट्रांजेक्शन है? कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब इस प्लांट को हमने पूरे साल यूज किया। बड़ा अच्छा प्लांट चल रहा है ये, सेकंड हैंड खरीदा फिर भी काम बहुत चल रहा है। तो इस
इस प्लांट पर हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि हम इससे काम ले रहे हैं पूरा। डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर 20% के हिसाब से 1,37,600 पर 27,520 रुपए। ये डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई ईयर एंड को? 1,10,080 रुपए। ये प्लांट अब आपका इतने रुपए का रह गया। अगले साल आ जाओ, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक देखो आप कोई ट्रांजेक्शन है? हमारा ओपनिंग बैलेंस तो ये है 1,10,080। हमारा जो ये प्लांट था बहुत अच्छा काम कर रहा था, ये जल गया और जल करके खराब हो गया। कब? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को ये प्लांट हमारा खराब हो गया। फिर भी हमने इसको 7 महीने यूज किया। 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक हमने यूज किया, तो वो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा वो आपको लगाना होगा। तो डेप्रिसिएशन अब इसका लग गया 12,843 रुपए। अब इसकी वैल्यू कितनी बची? और हमको इंश्योरेंस क्लेम, जिस तरह से हम बेचते हैं ना एसेट, उसी तरह से आप मान के चलो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल रहा है। तो ये आपको इंश्योरेंस कंपनी से इस एसेट को आप एक तरह से लेके चलो, आप बेच रहे हो, तो इससे आपको डेप्रिसिएशन तो आपने इस साल का 7 महीने का ये लग गया, 50,000 आपको मिल गए। बाकी कितना बचा? 1,10,080 रुपए में से ये वैल्यू आप यूज कर चुके हो। इतना डेप्रिसिएशन हो गया, इतना पैसा मिल गया, तो बाकी का डिफरेंस वो आपका लॉस है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, 47,237 रुपए। और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इजी था ना? फिर से समझो, हमारा जो प्लांट बचता था 1,10,080 रुपए का, जो बहुत अच्छा चल रहा था, हमारा वो 6 महीने काम करने के बाद, 7 महीने काम करने के बाद अचानक से आग लग करके खराब हो गया। खराब हो गया तो 7 महीने क्या जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आप लगाओगे, क्योंकि आपको निकालनी है कि उस तारीख को उसकी वैल्यू क्या थी और आपको इंश्योरेंस से पैसा कितना मिला। मैं अलग से कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सीधा सीधा है कि यहाँ पर हमें इतना डेप्रिसिएशन लग गया, इतना हमें पैसा मिल गया, तो बाकी का लॉस ही है जो कि हमको निकालना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करना है कि अगर ये मशीन, ये प्लांट जला तो इससे हमें नुकसान कितना हुआ। इतना तो हमने इसको यूज कर लिया था, आधे साल डेप्रिसिएशन लगा दिया, इतना पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, बाकी का लॉस हो गया 47,237 रुपए का। ये प्लांट आपके पास नहीं है, अब खत्म हो गया, तो ये प्लांट अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंश्योरेंस क्लेम और ये सब देख करके आपको घबराना नहीं है कि ये क्या लिखा आ गया। सेम वही चीज समझो कि ये आपका प्लांट था जो कि आपने बेच दिया, और उसको बेचते हुए आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, वही आपको निकालना है। कुछ और नहीं है, कोई और प्लांट ही नहीं है, सिंपल एक यही प्लांट था। तो इसकी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, इतना डेप्रिसिएशन, इतना पैसा मिला, इतना नुकसान हो गया। तो ये था, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका जो एक चैप्टर रह गया है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, वो स्टार्ट करते हैं। तो गुड बाय एंड टेक केयर।